Namaskar. Hello. Talking about Sant Shri Asharamji Bapu's case. In India, the country of holy sages, the presentation is something like that. The saints are behind the bars for no reason. There was an allegation which was not made by the victim, but was just exaggerated by the media. The victim said, "I was molested." But the media is saying, "No, you are raped." And the second thing, the medical report was completely clean chit. And next, before the court's judgment came out, before the session court gave its decision, there were headlines and breaking news on the media platforms that Bapuji is held guilty for the crime. And how did media came to know, yaar? Before the court knows itself. Strange. In this country, it's not justice delayed is justice denied. It's justice delayed as well as justice denied, both in case of saints. And at the same time, if some celebrity was there, just the next day or next to next day, he will get complete clean chit from the case, or he will get bail. But in this long period of 9 years behind the bars, he has not got even a single bail, in spite of facing so many health issues too. So it's my humble request and my appeal to the government to relook into the matter. और वो अजय पाल लांबा जिसकी एक खुद की लाइन उस खुद को फंसा रही है। हम ये सब जानते हैं कि ये चक्कर घुमा फिरा के उन्हीं का है कि केस को कैसे उछाला जाए, कैसे, लेकिन सच झुकेगा नहीं, पराजित नहीं होगा। थोड़ी देर लग रही है, कोई बात नहीं, लेकिन जब सच सामने आएगा तो ये दैनिक भास्कर चूर चूर के मिट्टी में कीचड़ की तरह दब जाएगा। ये दैनिक भास्कर का कोई औचित्य कुछ नहीं रहेगा भविष्य में, क्योंकि किस बेस पर आप इतना कुछ बोल रहे हो, इतनी गंदे शब्द आप हिंदू संस्कृति के संतों के लिए बोल रहे हो। कुछ तो शर्म करो, थोड़ा तो सोचो कि हम संतों के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो शब्द शोभा देते हैं, हम किसके लिए बोल रहे हैं। हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हो, दैनिक भास्कर वालों, आप हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हो, संतों को सम्मान दो तो आपका भी भविष्य उज्जवल हो। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने वंश को आप इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा किसी संतों के बारे में इतना गंदा बोल के अपने वंश को आप मिट्टी में डाल रहे हो। कैसे किसी संत के बारे में आप इतना कुछ बोल सकते हो जिसका आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है? कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ हो तो हमें दिखाइए आप। कोई प्रूफ नहीं है। एक लड़की के फेक स्टेटमेंट जिसमें भी कहीं कोई वैसी बात नहीं है जिसके लिए आपने इतने सालों से संतों को इतना सता रहे हो। आप इतने सालों से इनफैक्ट आपको तो भारत सरकार से अच्छे से केस स्टडी करो। भारत सरकार से आपको ये अपील करनी चाहिए कि संतों को इस तरीके से प्रताड़ित ना करें, लेकिन आप तो उल्टा उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो जो